रमजान में इफ्तार को खाना किसको खिलाते? गरीबों को खिलाना। जो रोड पे खाना नहीं रहता ना, जो परिवार है जहाँ के बच्चे जाकर वो जुवेनाइल होम में गिरते ना, बाल कारागार गृह में, चंचलगुड़ा में है देखो बच्चों का, वहाँ जाके खिलाना खाना। फंक्शन हॉल में करोड़ों रुपए खर्च कर पैसा वालों को नहीं खिलाते बाई इन्विटेशन। रमजान क्या है, इफ्तार क्या है, पहले समझो, सीखो। अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद में रमजान के दौरान एक नया सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा 2024 की कैंडिडेट और विरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन माधवी लता ने AIMIM के इफ्तार पार्टी के पोस्टर को लेकर खुलकर तनकीद की है। ये वाकया तब सामने आया जब इसने अपने हॉस्पिटल के बाहर लगाए गए AIMIM के दावत इफ्तार के पोस्टर को खुद फाड़ दिया और कहा कि रमजान को सियासी शो बनाया जा रहा है। माधवी लता ने कहा है कि रमज़ान का असल मकसद नम्रता, खिदमत और खैरात है, लेकिन हैदराबाद के लोग हर साल एक ही मंजर देखते हैं जहां सियासी पार्टीज बड़े बड़े इफ्तार पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है, कैमरा चमकाते हैं, स्पीचेस होती है और अगले दिन सब कुछ वैसे ही रह जाता है। इनका कहना था कि रमज़ान में असल रूह ये है कि गरीबों को खाना खिलाया जाए, यतीम बच्चों की मदद की जाए और उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए जिनके पास सहरी और इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं होता। माधवी लता ने सख्त अल्फाज में कहा है कि करोड़ों रुपए खर्च करके फंक्शन हॉल में बड़े बड़े इफ्तार पार्टीज करना रमजान की रूह के खिलाफ है। इन्होंने सवाल उठाया कि रमजान में असल में किसको खाना खिलाना चाहिए? क्या ये पैसा उन लोगों पर खर्च नहीं होना चाहिए जो गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं या उन बच्चों पर जो जुवेनाइल होम्स में रहते हैं? इनका कहना था कि सियासतदान अगर वाकई कम्युनिटी की फिक्र करते हैं तो इन्हें साल भर लोगों के लिए काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ रमजान के दौरान एक रात के लिए बड़ी पार्टी करके पब्लिसिटी हासिल करनी चाहिए। माधवी लता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि रमजान एक ऐसा महीना है जो इंसान को खुद से सवाल करने और दूसरों की मदद करने का पैगाम देता है। ये महीना रियाकारी या सियासी तमाशा बनाने के लिए नहीं है। इन्होंने लिखा कि हर साल हैदराबाद के लोग देखते हैं कि ओवैसी भाई और उनकी पार्टी बड़ी शान और शौकत के साथ एक इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जहां मीडिया कवरेज होती है, बड़े बड़े दस्तरखान सस्ते हैं और स्पीचेस होती है, लेकिन जब रमजान खत्म हो जाता है तो कम्युनिटी के असल मसाइल वैसे ही जैसे पहले थे रह जाते हैं। माधवी लता ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ एक दिन के सिंबॉलिक दावत की जरूरत नहीं है, कम्युनिटी को अच्छी तालीम की जरूरत है, बेहतर स्कूल चाहिए, नौजवानों के लिए स्किल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, छोटे बिजनेस को सपोर्ट मिलना चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत होना चाहिए और मोहल्लों में इज्जत के साथ रहने की सहूलत होनी चाहिए। इनका कहना था कि अगर सियासतदान वाकई कम्युनिटी की भलाई चाहते हैं तो उन्हें साल भर डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। माधवी लता ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि ईमान और दीन हमें यह सिखाते हैं कि असली नीयत खिदमत से सामने आती है, ना कि दिखावे से। इन्होंने कहा कि एक शाम की लग्जरी पार्टी कभी भी सालों की मेहनत और कम्युनिटी की तरक्की का बदला नहीं हो सकता। हैदराबाद के लोगों को असली लीडरशिप चाहिए जो 365 दिन उनके लिए काम करे, ना कि सिर्फ रमजान के दौरान फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए सामने आए। इसी बीच AIMIM ने 13 मार्च को ओल्ड ईदगाह ग्राउंड फसलान सर नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में दावत इफ्तार ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें पार्टी के प्रेसिडेंट और हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी भी शिरकत करने वाले हैं। ये इफ्तार पार्टी हर साल की तरह इस साल भी बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज की जा रही है और पार्टी के लीडर्स और सपोर्टर्स इसमें शामिल होंगे। हैदराबाद की सियासत में ये बयान एक नई बहस को जन्म दे रहा है। एक तरफ माधवी लता का कहना है कि रमजान को सियासत और दिखावे से दूर रखना चाहिए और पैसे गरीबों की मदद पर खर्च होने चाहिए, जबकि दूसरी तरफ AIMIM और इनके सपोर्टर्स का कहना है कि इफ्तार पार्टीज एक रिवायत का हिस्सा होता है जहां लोगों के साथ मिलकर रोजा खोलते हैं और सोशल यूनिटी को मजबूत करते हैं। अब माधवी लता से कुछ सवाल है। माधवी लता से पहला सवाल यह है कि मुल्क भर में LPG सिलेंडर का जो शॉर्टेज हो रहा है उस पर मोदी सरकार ने अभी तक कुछ बयान नहीं दिया है। लोग अपना गैस सिलेंडर लेने के लिए 2-2 दिन से सड़कों के ऊपर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। मोदी सरकार जब जंग शुरू होने से एक दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी इसराइल जाते हैं और इसराइल को फादरलैंड कह देते हैं और इंडिया को मदरलैंड कह देते हैं और उसके अगले दिन से ईरान के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं इसराइल और अमेरिका के। तो क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये जंग के बारे में मालूम था? अगर मालूम था तो फिर इंडिया के लिए ये जो परेशानियां होने वाली है इसके ऊपर काम क्यों नहीं करे? आपको बता दूं कि जिस स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है उस स्टेट के अंदर बीजेपी के लोग अच्छे बातें करते। तो जैसा माधवी लता अच्छे बातें कर रही, माधवी लता के बातें काफी लोगों को पसंद भी आए होंगे। ये लोग ऐसी बातें करते जब इनकी सरकार नहीं रहती। जैसे इनकी सरकार आ जाती तो खाली इन लोगों को एक मुद्दा रहता, यहाँ पर मस्जिद कई के वास्ते बनाए, वहाँ पर वक्फ की जमीन कई के वास्ते है, सब वक्फ की जमीनों के ऊपर नजर पड़ जाती है। डेवलपमेंट तो जीरो रहता समझो। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश का पुलिस वाला क्या बोल रहा, इसका क्लिप बता देता हूँ। लेकिन कोई आदमी आए 7-10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना हुआ तो चले जाओ ईरान। और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया। इजराइल इज फादरलैंड और इंडिया इज मदरलैंड। ये देखो मदरलैंड में बाटला लेके घूम रहा हो,
गैस नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो मीटिंग चल रही है, संभल का नया सीईओ है, इन्हें बोल रहा है कि छाती पीट रहे तुम लोग, ईरान के अंदर जंग चल रही है तो ईरान को सपोर्ट नहीं करना, हम इलाज कर देंगे या नहीं तो तुम लोग ईरान को चले जाओ। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों के ऊपर जुल्म हो रहा था, तो इंडिया के अंदर कई जगहों पर रैली निकाले कि इंसाफ होना उन लोगों को। तो फिर भाई बांग्लादेश से हमको यहाँ क्या लेना देना है। और इन्हें बोल रहा है कि अगर मस्जिद फुल भी हो गए तो रोड के ऊपर आके नमाज नहीं पढ़ना, अगर कोई भी रोड के ऊपर आते नमाज पढ़ते हुए दिखा तो उसके ऊपर केस बुक करता कहते। मैं आपको कुछ नहीं, बस बीजेपी की असलियत बता रहा हूँ। जब तक बीजेपी की सरकार जिस स्टेट में नहीं रहती उस टाइम तक ये लोग अच्छी बातें करते, जैसे इनकी सरकार बन जाती पुलिस को कंट्रोल में ले लेते और बस बयानबाजी शुरू हो जाती। मुल्क भर में जिस स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार है वहां पर करोड़ों रुपए का घोटाला चल रहा। बिहार के अंदर कितने ब्रिजेस गिरे आप देखे होंगे, ब्रिज नई जो रहती वो तक गिर जा रही, उसका मटेरियल तक सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो खैर अब जो हैदराबाद का मामला है, अब देखना यह है कि हैदराबाद के लोग इस बहस को किस नज़र से देखते हैं। कुछ लोग माधवी लता के बयान को एक सच्चाई समझ रहे हैं जहां रमजान की रूह को याद दिलाया जा रहा है, जबकि कुछ लोग इसे सियासी तनकीद और इलेक्शन पॉलिटिक्स का हिस्सा भी कह रहे हैं। लेकिन इस पूरे वाक़े ने एक बार फिर यह सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया है कि रमज़ान का असल पैगाम क्या है और सियासत को इस पैगाम के साथ कैसे डील करना चाहिए। तो इसके अलावा पुराने शहर के कालापत्थर इलाके में अचानक काफ़ी ज़्यादा टेंशन पैदा हो गई जब एक खातून की डिलीवरी के बाद सकीना मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल में मौत हो गई। इस वाक़े के बाद मरहुमा के घर वालों और रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल पर मेडिकल नेग्लिजेंस का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जान गई। जैसे ही खबर इलाके में फैली, हॉस्पिटल के बाहर लोग जमा होने लगे और माहौल धीरे धीरे गर्म होता गया। गुस्से में आए रिश्तेदारों और कुछ लोगों ने हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, शीशे तोड़ दिए और हॉस्पिटल के अंदर भी तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। लोगों का कहना है कि डिलीवरी के दौरान सही इलाज और तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से पेशेंट की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मरहुमा के घर वालों ने यह भी कहा है कि हॉस्पिटल स्टाफ ने वक्त पर ठीक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसी बात को लेकर वहां का माहौल और ज्यादा टेंस हो गया और पुलिस को भी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की और सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश की। इस वाकये ने पुराने शहर में हेल्थ फैसिलिटीज और प्राइवेट हॉस्पिटल की जिम्मेदारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की ठीक से इन्वेस्टिगेशन की जाए और अगर किसी की लापरवाही साबित होती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इसी बीच तेलंगाना के सिविल सप्लाईज मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने भी एक इंपॉर्टेंट बयान दिया है। इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा किया और यहां एलपीजी सप्लाई को लेकर उठ रहे सवालों पर अपना रिएक्शन दिया। मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना स्टेट में फिलहाल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई ठीक चल रही है और कोई बड़ी शॉर्टेज नहीं है। इन्होंने बताया कि स्टेट में जो एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसमें से लगभग 86% डोमेस्टिक सिलेंडर है जो आम घरों के लिए सप्लाई किए जा रहे हैं, जबकि 14% सिलेंडर कमर्शियल कैटेगरी के हैं जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए होते हैं। मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट इस बात पर नजर रख रही है कि कहीं डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, क्योंकि अक्सर ये शिकायतें सामने आती है कि कुछ होटल और रेस्टोरेंट सस्ते होने की वजह से डोमेस्टिक सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं जो कानून के खिलाफ है। इसी वजह से तेलंगाना सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने इस पर भी सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने कारवन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कई इलाकों में अचानक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। ये इंस्पेक्शन खासकर जियागुड़ा और कारवन के होटल्स और रेस्टोरेंट में किया गया, जहां पर चेक किया गया कि कहीं कमर्शियल जगहों पर डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। ऑफिसर्स ने कई जगहों पर सिलेंडर्स और डोमेस्टिक की चेकिंग की और होटल ओनर्स को सख्त तनबीह दी कि अगर डोमेस्टिक सिलेंडर का इलीगल इस्तेमाल पकड़ा गया तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अथॉरिटीज का कहना है कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर आम घरों के लिए सब्सिडी के साथ दिए जाते हैं, इसलिए उनका कमर्शियल जगहों पर इस्तेमाल करना न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि सप्लाई सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसे सरप्राइज इंस्पेक्शन आगे भी जारी रहेंगे। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।